2025 का बिहार का चुनाव, मुझे लगता है इस चुनाव पे पूरे देश भर की नजर होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में जन स्वराज एक नई पार्टी उभर कर आई है। जी हां, जन स्वराज पार्टी भले ही नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ये नए नहीं हैं। ये पॉलिटिक्स में काफी दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। कई सारे पॉलिटिशियन को जिताने का श्रेय इनको जाता है, कई सारे पॉलिटिक्स पार्टी को जिताने का श्रेय इनको जाता है, और आज खुद वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या लगता है सर कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और पार्टी बदलेगी? एकदम बदलेगी। एकदम बिहार में इस बार बदलाव है और लोगों की भीड़ देखिए, लोगों जो साथ में आते हैं, जो लोगों का रिस्पांस है, उससे तो लगता है कि बिहार निश्चित रूप से इस बार बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है और हम लोग सरकार बनाएंगे पूरी मजबूती के साथ। एक बात बताइए, बिहार में कहते हैं बिना जाति के राजनीति ही नहीं होता है। आप लोग किस जाति को सपोर्ट कर रहे हैं? किसी जाति को नहीं, हम लोग तो कंप्लीट जाति से ऊपर उठ करके बात करते हैं, कोई जाति नहीं है। और देखिए, गरीबी जात बांट के तो होती नहीं है, पलायन तो किसी विशेष जात में होता नहीं है। कास्टिस्ट लोग का तो कोई जाति नहीं होता है। और गरीबी, पलायन, ये जो बेरोजगारी, ये तो कास्ट बेसिस है नहीं। तो हम तो सबों के लिए बात करते हैं। यहाँ कोई जिसके लिए कास्ट बेस हो बिहार की राजनीति, लेकिन कम से कम जनस्वराज तो कोई कास्ट बेस पर बात नहीं करती है। वो तो आम जनता जो गरीब है, जो गरीबी से जूझ रहा है, जो पलायन से जूझ रहा है, जो माने दर दर भटकता है, मजदूरी करता है, अन्य स्टेटों में गाली सुनता है, उस तमाम बिहारियों की बात हो रही है। एक ही कास्ट अगर मान के चलिए तो एक ही कास्ट है बिहार। बिहार के रहने वाले लोग अपने उस छटपटाहट से निकलने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस बार पूरे आशा और विश्वास के साथ मैं बताता हूँ कि इस बार बिहार में निश्चित रूप से बदलाव होगा। आपको क्या लग रहा है, जन स्वराज को जो समर्थन है सबसे ज्यादा किन वर्ग का मिल रहा है? युवा वर्ग, वृद्धा वर्ग, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, किन का? देखिए, वैसे समर्थन तो सभी वर्गों का मिल रहा है, लेकिन खास करके युवा जो पीड़ित हैं बेरोजगारी से, पलायन से, जो उब चुके हैं, बाहर जाकर के अपने परिवार को छोड़कर, अपने घरवार को छोड़कर, जिनको बाहर रहना पड़ता है, वो सारे ऐसे लोग जो युवा हैं, खास करके एक लहर है उनमें, एक आंधी सी चल रही है कि युवाओं ने ठाना है, बिहार के युवाओं ने ठाना है कि बिहार में इस बार बदलाव ला कर रहेंगे और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और युवाओं का भरपूर सहयोग और खास करके फ्रंट पर जाकर युवा इस बार बदलने के लिए तैयार है। युवा रोजगार की बात की जा रही है सर, आप क्या बता सकते हैं कि रोजगार को लेकर के क्या रोड मैप तैयार है जन स्वराज का? देखिए, हमारा रोड मैप तैयार है कि हम सारे लगभग 50 लाख लोग बिहार के जो अन्य स्टेट में जा करके मजदूरी करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, हम तो बड़े स्तर पर और तुरंत कोई बड़ा उद्योग यहाँ लग जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन कम से कम यहाँ की जो आबादी है वहाँ कम से कम छोटे छोटे रोजगार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और छोटे छोटे रोजगार के जो साधन है वो हम लोग सृजन करेंगे और उसी से यहाँ के रहने वाले जो पलायन किए हुए बेरोजगार युवक हैं या यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, उनको हम लोग छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे, तो कम से कम इतना तो बात जरूर है कि 12 से 15 हजार रुपए की प्रत्येक युवा को नौकरी की हम गारंटी करेंगे, जो अपने घर पर रह करके 12 से 15 हजार की का आमदनी उनको प्रत्येक महीना होगा, इस बात की गारंटी है। आज आपकी पदयात्रा थी, कितने लोग जुड़े थे इस पदयात्रा में? हमारे पदयात्रा में अभी जो गांव-गांव में गए, कुछ लोग छूटते गए, कुछ लोग नए जुड़ते गए, तो 200-250 की संख्या थी और हम लोग सब साथ-साथ डोर टू डोर जा रहे थे। और सबसे खास बात मैं ये देखा कि जितने भी भावी प्रत्याशी हैं, जी, जी। उनमें से 3 भावी प्रत्याशी शायद साथ में ही आप लोग जनसंपर्क कर रहे थे। तो आप लोग, रहते 5 हो, लेकिन हाँ, संयोग तो से आपस में कुछ ऐसा बैर जैसा कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई किसको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग अपने टिकट के लिए नहीं और अपने जीत की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनस्वराज जीतने की बात कर रहे हैं। टिकट पांचों में से किसी को मिले, ऑलवेज पांचों एक साथ मिल करके पूरी ताकत लगाएंगे, टिकट किसी को भी मिले। और यही जनस्वराज का सोच है, यही आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच है कि आम जनता में कम से कम यह दिखना चाहिए
कि अन्य पार्टियों की तरह टिकट के लिए मारामारी नहीं है। हम लोग साथ रहकर बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मतलब इस बार क्या लहर उठ चुका है कि बिहार को बदल ही डालना है? नेचुरल है। अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं उसे कुछ ही एक आध किलोमीटर पर आपने सभा देखी होगी, 2-2.5 घंटे तक पूरा मधुबनी का चक्का जाम रहा। प्रशांत जी हमारे फंसे रह गए उसमें। और आप मधुबनी का जो उस समय का माहौल देखे होंगे तो आपको स्वयं लगता हो तो पत्रकार हैं और हमको तो लगता है कि बिहार में मधुबनी जिला कम से कम बिहार के सभी राज्यों से टॉप पर रहेगा। यहाँ बहुत सारे बदलाव होंगे। क्या लगता है जनसुराज बिना गठबंधन की सरकार बना पाएगी? हम लोग बिना गठबंधन के ही सरकार बनाएंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो जनसुराज अगर सरकार बनाएगी तो अपने दम पर, यह निश्चित रूप से समझिए, मुझे किसी के साथ न सहयोग करना है न सहयोग किसी से लेना है। काफी अच्छा इन्होंने सब कुछ डिटेल में बताया, बहुत अच्छा लगा बात करके। ये मधुबनी के भावी प्रत्याशी हैं मधुबनी विधानसभा के अनिल कुमार मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रभात टाइम्स। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।